अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं रबा बसत। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि काबीना डिवीजन ने तोशाखाना स्कैंडल के बाद तहाइफ से मुतालिक नई पॉलिसी तैयार कर ली है। नई पॉलिसी के तहत वजीर आजम और सदर मुमलिकत सिर्फ $500 से कम मालियत का तोहफा अपने पास रख सकेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। जी सुहेल इकबाल भट्टी, बताइए। तोशाखाना स्कैंडल से मुतल्लिक तहकीकात का सिलसिला मुसलसल जारी है। तहम वज़ीर आज़म ने कबीना डिवीजन को ये हिदायत की थी कि वो तोशाखाना से मुतल्लिक नई पॉलिसी तैयार करें और कबीना अरकान ने भी इस बात की सिफारिश की है उस कमेटी को, जो कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सरबराही में कायम की गई थी, कि मुस्तक़बिल में इस स्कैंडल से बचने के लिए ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म और सदर को सिर्फ जो गैर मुल्की सरबराहान से मिलने वाले तहफ़ हैं वो रखने के रिटेन करने की इजाज़त हो, और ऐसे तहफ़ जिनकी मालियत $500 से कम हो। इसकी वजह यह बताई गई कि अमेरिकी सदर भी $500 से कम मालियत के तहफ़ अपने पास रखते हैं, तो पाकिस्तान को भी इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को मद्देनजर रखते हुए यही पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। उसके साथ अब ये भी तय किया गया कि क्योंकि पहले कोई कानून नहीं था और अब एक बाज़ाब्ता कानून भी होना चाहिए, उससे मुतालिक उसका एक बाज़ाब्ता एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, और उसके साथ साथ ये तय किया गया कि आइंदा कबीना इजलास के अंदर नई पॉलिसी और मुजव्वज़ा ड्राफ्ट का बिल पेश किया जाएगा, और जिसके तहत मुस्तकबिल में जो भी तहफ़ मिलेंगे सेक्रेटरी वज़ारत खारजा उसको बर वक्त कबीना डिवीजन को रिफॉर्म करने के पाबंद होंगे, और जो तहफ़ होंगे वज़ीर आज़म और सदर के अलावा और कोई भी वजीर के कोई सरकारी अफसरान उसको अपने पास ना रख सके। तहफ़ तोशाखाना में जमा हो या वज़ीर आज़म ऑफिस या ईवान सदर में जमा करवाने की पाबंद होंगे, और खिलाफ वर्जी की सूरत में सजा का सामना भी करना पड़ेगा, वो अरकान पार्लियामेंट हो, वज़ीर आज़म हो या सदर मुमलिकत हो। जी सुहेल इकबाल भट्टी में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। जैकबाबाद में गैरत के नाम पर बाप ने बेटी और नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर डाला। सिटी थाने की हदूद गांव मोहम्मद मुराद बुलेदी में मुलजिम मलूक बुलेदी नाजायज ताल्लुकात के शुबे पर अपनी 18 साल बेटी सफिया बुलेदी और 21 साल नौजवान गुलाम हैदर बुलेदी को मौत के घाट उतार कर फरार हो गया। याद रहे कि माह दिसंबर के दौरान गैरत के नाम पर 4 खवातीन समेत 10 अफराद कत्ल किए जा चुके हैं। रुख करेंगे सेवन शरीफ का, जहां यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म टारगेट किलिंग का निशाना बन गया। कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ वर्सा ने लाश इंडस हाईवे रोड पर रखकर धरना दे दिया। एहतजाज के सबब रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस के मुताबिक जहाज चौक पार्क में चहलकदमी के दौरान नौजवान नवाज पर पहले से घात लगाए मुलजिमान फायर मारकर फरार हो गए। लवाहिकीन ने वजीर आला सिंध IG से कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब सियालकोट से कराची आने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। चलती ट्रेन रेलवे स्टेशन पर 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। कपलिंग टूटने से आधी बोगियां ट्रेन से अलहदा हो गई। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक स्पीड कम होने की वजह से ट्रेन किसी बड़े हादसे का शिकार नहीं हुई। अलग होने वाली बोगियों को कोटरी पर रोक दिया गया। और उधर कोहाट में दरा आदमखेल के करीब 2 मुसाफिर बसें टकरा गईं। हादसे में खातून समेत 8 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। रेस्क्यू रजाकारों ने तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और बहावलपुर में साले 9 का पहला बड़ा पुलिस मुकाबला हो गया। समसटा पुलिस और डाकुओं के फायरिंग के तबादले में 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। मुकाबले में बदनाम जमाना डाकू अब्दुल मजीद उर्फ कट्टो खपरा बलोच भी मारा गया। अब्दुल मजीद कट्टो चोरी, डकैती, राजधानी कत्ल और डकैती समेत मुतादिद वारदातों में जनूबी पंजाब पुलिस को मतलूब था। और ओबाड़ों में एक्साइज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार से करोड़ों रुपए मालियत की चरस बरामद कर ली। सिंध पंजाब बॉर्डर पर एक्साइज पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार को रोका। तलाशी लेने पर कार के खुफिया खानों से आला क्वालिटी की 1 मन चरस बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान यूनुस और अयाज मीर आफरीदी को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
और डहर की पुलिस के निजी टॉर्चर से 2 लापता नौजवान मिल गए। 5 रोज से लापता गुलाम यासीन पताफी और अकरम पताफी को किंजौर पुलिस उठाकर ले गई थी। सहाफियों के पहुंचने पर पुलिस जंजीरों में जकड़े नौजवानों को प्राइवेट गाड़ी में ले गई। पुलिस के मुताबिक नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि वर्षा का कहना है कि बेटों की तलाश के लिए पुलिस से राब्ते में थे, हमें नहीं आगाह किया गया। पुलिस लड़कों को झूठे मुकदमात में फंसा रही है। IG सिंध वाक़े का फौरी नोटिस लें। और चिश्तिया में डाकू राज लग गया है। एक हफ्ते में 7 डकैतियों की वारदातों में लाखों रुपए लूट लिए गए। किसी दुकान से 3 लाख छीने गए तो हासिलपुर रोड से 20 लाख रुपए मालियत का रूसी ट्रैक्टर भी छीन लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं काशिफ मलिक की इस रिपोर्ट में। चिश्तिया में डाकू राज कायम हो गया। वारिस कॉलोनी और इस्लामपुरा में 2 घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलें चोरी कर ली गईं। बहावल नगर रोड पर लोहे की दुकान पर डकैती वारदात में 2 लाख रुपए लूट लिए गए। कुछ देर बाद खाद की दुकान पर मालिक से 3 लाख रुपए भी छीने गए। वारदात की CCTV मंजर आम पर आ गई। मैंने सब्जी मोटरसाइकिल के नकाब उन्होंने किए हुए हैं जी। उसके बाद उन्होंने फायर किया आके मेरे अच्छे गन मारी अच्छे बैक साइड पे। उसके बाद उन्होंने गले में पैसे काट लिए। 3 बंदे हैं, उन्होंने पहले फायरिंग की है, गन पॉइंट पे आके पैसे ले गए। 2 लाख से ज़्यादा पैसे थे। फरीद रोड पर किराने की दुकान पर चोर 1,50,000 रुपए लूट कर ले गए। हासिलपुर रोड पर चोर 20 लाख रुपए मालियत का रूसी ट्रैक्टर छीनकर फरार होने में कामयाब हो गए। ट्रैक्टर ट्राला से मेरे को लोड ले आके कंडे पे खड़ा किया तो उथों मेरा ट्रैक्टर चोरी हो गया। चावल के बहाने मैंने गेट अभी खोला ही है तो 3 लोग ज़बरदस्ती अंदर घुस आए हैं। हमें घसीट के कमरे में ले गए हैं तो उधर कमरे में हमारे पास 5 तोले जेवर और 2.5 लाख रुपया घर पड़ा था, वो हमसे छीन लिया। हमें मार पीट के चले गए हैं। गुज़िश्ता दिनों महबूब कॉलोनी में भी डाकू अहल खाना को यरगमाल बनाकर 5 तोले जेवर, लाखों रुपए नकदी और दीगर सामान छीनकर फरार हुए। शहरियों ने IG पंजाब से चिश्तिया में नए SSP की तैनाती का मुतालबा कर दिया। और उबाड़ू में सस्ते आटे के स्टॉल पर खरीदारी के दौरान मर्द और खवातीन में झगड़ा हो गया। मर्दों ने खवातीन की तजलील की और उन पर मिट्टी फेंकते रहे। एक खातून डंडा लगने से जख्मी हो गई। सुबह से आए किसी गरीब को कुछ ना मिला तो कोई 6 थैले ले उड़ा। शहरियों के मुताबिक फूड डिपार्टमेंट का अमला मनपसंद अफराद को आटा देता है। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक आटा फरोख्त करते हुए सिक्योरिटी बरकरार रखना फूड डिपार्टमेंट का काम है। और सिंध और पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी आटा गायब हो गया। जिला नौशेरा में आटे की कीमत को पर लग गए। 20 किलो आटे का थैला 2700 रुपए का हो गया है। नौशेरा के शहरी हुक्मरानों पर बरस पड़े। शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं मोहम्मद असद की इस रिपोर्ट में। नौशहरा में आटे का 20 किलो वाला थैला 2700 रुपए तक पहुंचने पर नानबाई एसोसिएशन ने भी रोटी की कीमत बढ़ाने का फैसला कर लिया, जिस पर महंगाई के सताए हुए नौशहरा के शहरी बिलबिला उठे और हुकूमत पर खूब बरस पड़े। जिस तरह लोग मच्छरों को और खटमलों को मारने के लिए स्प्रे करते हैं, अब वो महंगाई का स्प्रे हम पे हो रहा है। जब से ये हुकूमत आई है 6-7 महीने से, यकीन करें कि महंगाई का जिन बोतल से बिल्कुल बाहर हो गया है। और अब मौलाना फजल रहमान साहब जितने भी इस पे दम डाल लें तो महंगाई का ये जिन बोतल में नहीं जाएगा। शहरियों का कहना है कि बाजार में 2700 रुपए में मिलने वाला आटा महंगा होने के बायस खरीद नहीं सकते, जबकि सरकारी कीमत पर मिलने वाला आटा तो खाने के लायक ही नहीं। 13 चोर इकट्ठे हुए। जब इमरान खान के दौर में थोड़ी बहुत महंगाई होगी तो शोर मचाते थे कि वही महंगाई, लेकिन अभी चीन की नींद सोए कोई पूछने वाले नहीं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आटे की कीमत में पूरी तौर पर नुमाया कमी करके महंगाई के सताए हुए अवाम पर रहम करे। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। और सिंध हुकूमत की जानिब से सस्ते आटे की फराहमी अभी तक ख्वाब बनी हुई है। मटियारी में आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफे के सबब गरीब तबके के लिए आटा खरीदना मुश्किल हो गया है। जुम्मन चौहान रिपोर्ट कर रहे हैं। मटियारी में आटे की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। जिला इंतजामी की नाअहली के सबब आवाम सस्ते आटे से महरूम हो गए। मार्केट में फी किलो आटा 130 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि सरकारी गोदाम में पड़ी खराब गंदुम मार्केटों में फरोख्त की जा रही है। कई सौ बोरियां गंदुम की खराब हो चुकी है और खराब बोरियां अपने पास रखकर अच्छी गंदुम बाहर फरोख्त की जा रही है। मैं आला हुकाम से अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी गरीब आवाम के लिए गंदुम आटा चक्कियों पर दी जाए
और जो कि गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। कम कीमत में आटा फरोख्त करके जाड़ी है 500 रुपये और 5 किलो आटे का थैला हो गया 600 रुपये, 150 हो गया है। हुकूमत से अपील करते हैं तो आटा सस्ता किया जाए, हमारा गुजर सफर हो जाएगा। महकमा खुराक के अफसर जखीरा अंदोजों के सहूलतकार बन गए। गरीब आदमी सिर्फ एक वक्त की रोटी पर इन्हिसार करने पर मजबूर हो गया। कैमरामैन अली कामरान के साथ जुम्मन चौहान, GTV न्यूज़, मटियारी। और जिंदगी बचाएं या पैसा, सखर में अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। मेडिसिन मार्केट में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें अब आसमान से बातें करने लगी हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं KB शेख इस रिपोर्ट में। सखर में अद्वियात की कीमतों में इजाफा गरीब आवाम के लिए मुश्किलात का पैगाम बन गया। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर इजाफे से आम आदमी की कुव्वत खरीद शदीद मुतासिर होने लगी, जिसके बायस सैकड़ों मरीज मौत की आगोश में चले जाते हैं। जानबूझ करके कंपनियां महंगी कर रहे हैं, ये आवाम लोग को ख़त्म कर रहे हैं, गरीबों को। बाकी वो सरमायादार है, वो तो ऊपर हमसे पूछते ही नहीं, क्या करेंगे। हम इससे तंग आ गए मेडिसिन। सारे ब्लैक मार्केट चल रही है शहर में, रेट को बढ़ाने के लिए ब्लड प्रेशर की दवा, शुगर की दवा, पेनाडोल वगैरह, CF जो भी कैप्सूल होते हैं, सब जो मेडिसिन महंगी जो है। अमूमन हार्ट मेडिसिन अमूमन शार्ट है, और एंटी डिप्रेसिव ड्रग, ट्रंकुलाइजिंग ड्रग वो अनलब हो गई, मिल ही नहीं रही। माना इतनी शार्ट है जो उनकी कि बड़ी कंजप्शन, उनकी कंजप्शन कुछ ज्यादा हो गई। मेडिसिन मार्केट में अद्वियात की कीमतों में 40% इजाफे से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। कैमरामैन हसनैन शेख के साथ KB शेख, GTV न्यूज़, सक्कर। और फोर्ट अब्बास में अशिया खुरोनोश के बाद मुर्गी का गोश्त भी महंगा हो गया। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 470 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। अमजद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह फोर्ट अब्बास में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशिया खुरोनोश खरीदना मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबके की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका। अब ब्रायलर मुर्गी ने भी अपनी ऊंची उड़ान शुरू कर दी है। रोज बरोज मुर्गी की गोश्त की कीमतों में इजाफे ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। शहर में मुर्गी का गोश्त 450 से 470 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि शहर के मज़ाफाती इलाकों में गोश्त 500 रुपए से तजावुज कर चुका। आवाम जब महंगाई का रोना रोते हैं तो छोटा व्यापारी सारा मलबा बड़े व्यापारी पर डाल देता है। शहरी कहते हैं हुकूमत और अफसरशाही को आवाम से कोई सरोकार नहीं। और मीरपुर खास में मुर्गी माफिया ने मौका देखते ही कीमतें बढ़ा दी। एक दिन में मुर्गी के फी किलो गोश्त में 60 रुपए का इजाफा कर दिया गया। मुर्गी का गोश्त 480 से 540 रुपए का हो गया। अनवर बरोही की रिपोर्ट देखिए। मीरपुर खास में मुर्गी माफिया ने पंजे गाड़ लिए। आए रोज मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा किया जाने लगा। एक दिन में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 60 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। जिला इंतजामिया ने सूरत हाल को देखते हुए आंखें बंद कर ली। महंगाई की हालत में मुर्गी का गोश्त भी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर निकल गया। सोयाबीन फीड में डलती है, वो फीड बन नहीं रही है, माल मिल नहीं रहा, तो माल ब्लैक में मिल रहा है, शार्ट है माल। ये मोहम्मद यूनुस है मलक, इनका माल चल रहा है, ये इन्होंने महंगाई कर रखी है। मजदूरी है 500-600 रुपए, जिसके अंदर बंदा अपने बच्चों को एक पाव गोश्त भी एक टाइम में खिला नहीं सकता, क्योंकि इसकी महंगाई इतनी है। 400 रुपये था, 400 से अब हो गया 540 रुपये किलो गोश्त। तो ये गरीब आदमी जो है ना अपने बच्चों को गोश्त से भी महरूम कर रखेगा। आवाम ने हुकूमत सिंध और जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मुर्गी माफिया के गिर्द घेरा तंग करके गोश्त की कीमतें फौरी कम कराई जाएं, ताकि आम आदमी भी मुर्गी का गोश्त खा सके। और झेलम में भी चिकन की कीमत ने ऊंची उड़ान भर ली है। गोश्त की कीमत 480 रुपए से 550 रुपए की हो गई है। इंतजामिया मुनाफाखोरों के पर नहीं काट सकी है। मजीद जानेंगे मिर्जा जवेर से। जी मिर्जा जवेर, बताइए, क्या कोई पूछने वाला नहीं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, चिकन की ऊंची उड़ान जारी है। झेलम में भी जो सी कीमतें हैं वो भी आसमानों से बातें कर रही हैं। अवाम के लिए एक नया तोहफा जो था नए साल का है। चिकन जो है 500 से ज़्यादा तजावज़ कर चुका है। चिकन की जो कीमत है 526 रुपये तक पहुंच चुकी है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है जो चिकन की खरीदारी कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। जी बताइए। जी, ये नया साल जो शुरू हुआ है इसमें चिकन की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं।
और गरीब बंदे की पहुँच से तो ये बाहर चली गई हैं। पहले 480 रुपये चिकन था, अभी 530 रुपये हो गया। गरीब बंदे ने चिकन ही खाना है और ये 530 रुपये में चिकन कौन लेके खाएगा। हुकूमत को चाहिए कि इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, इसको ज़रा देखें, इस पर नोटिस लें। जैसे शहरी का कहना है कि चिकन जोन है 530 रुपये तक पहुंच चुका है। उन शहरी का ये कहना है कि चिकन की इतनी ऊंची उड़ान हो चुकी है, जो चिकन जोन है वो कुव्वत बस से बाहर हो चुका है। और उनका यही कहना है हुकूमत वक्त हो कि बढ़ती हुई जो चिकन की कीमत है उसको भी कंट्रोल किया जाए। जी, जिला नौशेरो फिरोज की तहसील मोरो में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मोरो में 5 यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद तो हैं मगर आटे से खाली हैं। मजीद बताएंगे जफर उल हक। जी जफर, बताइए। जी बिल्कुल, सिंध भर की तरह तहसील मोरो में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। ज़िला इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया की जानिब से भी किसी किस्म के कोई भी सस्ते आटे के स्टॉल न लगाने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि यूटिलिटी स्टोरों से भी आटा मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका है। फ्लोर मिल मालकान और चक्की मालकान की जानिब से भी मनपसंद रेट लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से दिहाड़ीदार मजदूर और शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जब हमारी बात हुई वहां मौजूद शहरियों से, तो शहरियों का भी यही कहना था कि सिंध हुकूमत के दावों के बावजूद भी जिले इंतजामिया और तहसील इंतजामिया की जानिब से सस्ते आटे के स्टॉल न लगाने के बायस दिहाड़ीदार मजदूरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दिहाड़ीदार मजदूरों के घरों में फाके हो गए हैं, मगर इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि जिले भर और तहसील भर में सस्ते आटे के स्टॉल लगाकर दिहाड़ीदार मजदूरों को फाकों से बचाया जाए। जी। और मीरपुर माथेलो में आटे के साथ अशिया खुरनुश की कीमतों को पड़ लग गए। आटे की कीमत में हुए इजाफे पर अवाम परेशान दिखाई देते हैं। मजीद बताएंगे जुहेर वसीर। जी जुहेर, बताइए। जी, मुल्क की दीगर शहरों की तरह मीरपुर माथेलो में जो महंगाई का जन है वो बिल्कुल बेकाबू हो चुका है। रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाले एशिया, दालें हो, आटा हो, चीनी हो, घी हो, उनकी कीमतों में जो है बेपनाह इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से जो शहरी जो है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर बात करें आटे की, तो आटा जो पहले 100 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा था, अब 130 और 40 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। इस हवाले से जो मजदूर तबका है उनको जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ एक मजदूर मौजूद है, आए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। देखिए, आटा बहुत महंगा हो गया है, इससे हमारी दिहाड़ी बहुत कम है, इस वजह से हमारे गुजारा नहीं हो रहा। आटा, चीनी, चावल जो भी बहुत महंगे हो गए। 300 रुपये दिहाड़ी में क्या आटा खाएं या बच्चों को तालीम दिलाएं, ना तो बीमारी का हो सकता है ना तो तालीम का। इसीलिए हुकूमत को चाहिए कि कम से कम रियायत करें आटे, चीनी और दालें वगैरह पर। मेहरबानी। जी, आपने शहरी की बातें सुनी। उनका कहना है कि हम जो है अपने बच्चों को तालीम के जेवर से तो महरूम कर दिया है, लेकिन अब 3 वक्त का खाना जो है वो भी उनको खिलाना मुश्किल हो गया। हुकूमत को चाहिए कि आटे की कीमतें और रोज़मर्रा जो इस्तेमाल की एशिया उनकी कीमतें कम करें, जैसे वो अपने बच्चों को 3 वक्त का खाना खिला सकें। जी। और नवाबशाह में गंदम की किल्लत और बढ़ती हुई कीमत के बायस आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मार्केट में आटा 140 से 145 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जिसके बायस गरीब तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल मरहला बन गया है। मज़ीद जानेंगे इरफान अरशद से। जी इरफान अरशद, बताइए। ये नवाबशाह में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मैं आपको बता चलूँगा, मार्केट में आटा इस वक्त 140 से 145 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, और वो भी मसनूई किल्लत पैदा की गई है। आवाम का कहना है कि महंगाई के इस दौर में पहले ही 2 वक्त का खाना जो है कमाना मुश्किल हो गया है। दूसरी जानिब जो है आटे के बहरान ने उनको शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। मैं आपको बता चलूँगा, दूसरी जानिब महकमा फूड की नाअहली के सबब जो है हज़ारों गंदम की बोरियाँ गोदामों पर पड़ी सड़ रही हैं, उनमें कीड़ा पड़ गया है, मगर करप्शन माफिया जो है इस वक्त करप्शन में सरगर्म नजर आती है। मैं आपको बता चलूँ कि नई गंदम सर आने को तैयार है, मगर पुरानी गंदम जो है जानबूझकर जो है उनकी गंदम की बोरियों को ख़राब किया जा रहा है, करप्शन की जा रही है। आवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए, आटे की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, करप्शन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि आटे की मसनूई किल्लत को ख़त्म किया जा सके, आटे के दामों को कंट्रोल किया जाए, ताकि आम आदमी, गरीब आदमी, दिहाड़ीदार तबका जो है आटा खरीद कर 2 वक्त का खाना अपने बच्चों को खिला सके, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके। जी। और हैदराबाद में अदविया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर और दीगर अदविया की कीमतों में 2 गुना इजाफा हो गया। मजीद बताएंगे आमिर जैदी। जी आमिर जैदी, बताइए।
जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने जहां अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा किया है, वहीं अद्वियात की कीमतों में भी कई गुना इजाफा हो गया है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो अद्वियात हैं, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर की दवाएं, उनकी कीमतों में भी कई गुना इजाफा कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक मेडिकल स्टोर पर, मेरे साथ मेडिकल के स्टोर के मालिक मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि अद्वियात की कीमतों में कितना इजाफा किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी अद्वियात जो है, जिसमें ब्लड प्रेशर की दवाइयों में 50%, शुगर की दवाइयों में 20%, तकरीबन सब पे रेट बढ़ा दिए गए हैं। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं इस्तेमाल करने वाली, जैसे डिस्प्लेन वगैरह है, वो शार्ट हो गई हैं। उसमें जो है काफ़ी चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की दवाइयाँ हैं, जिसमें डिस्प्रिन है, पेनाडोल है, पेनाडोल CF है, वो दवाएँ जो है मार्केट से इस वक्त बिल्कुल जो है गायब कर दी गई हैं। जबकि जो दवाएँ आ रही हैं सर्दी के मौसम में नज़ला खांसी में जो इस्तेमाल होती थी, वो दवाएं जो आ रही हैं उनकी कीमतों में 50 से 100 गुना इजाफा कर दिया गया है। जबकि शहरियों का कहना यह है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बड़े बड़े जो है दवाओं के पर्चे बना के देते हैं, मेडिकल पे आते हैं तो यह दवाओं की कीमतों में इजाफा हो गया है। तो उनका वफाकी हुकूमत से यही मुतालबा है कि अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतें जो है इन्हें कंट्रोल किया जाए और गरीब अफराद को जो है रिलीफ फराहम किया जाए। जी, कराची से कश्मीर तक आटे का बहरान संगीन हो गया। कश्मीर में आटा नायाब हो चुका। अवाम आटा बहरान पर बिलबिला उठे हैं। मजीद जानेंगे धनी बख्श नसरियानी से। जी धनी बख्श, बताइए क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सिंध के दीगर शहरों की तरह कश्मीर में भी आटा जो है वो नायाब हो चुका है। आटे की जो फ़ी बोरी है वो 5000 से भी क्रॉस कर चुका है, जिसकी वजह से जो आम तबका है वो काफ़ी परेशान है। इसी हवाले से मेरे साथ कश्मीर के कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस बढ़ती हुई महंगाई को कैसे देखते हैं। बिल्कुल सर, 5000 रुपये किलो, 5000 रुपये मन हो गया है। आटा 140 रुपये मन के किलो के हिसाब से मिल रहा है। आटे की कीमतें आसमान को छू रही हैं। हम वक्त हुकूमत से इल्तिजा करते हैं कि आटे की कीमतों में कमी की जाए। सर 140 रुपये किलो हो गया है आटा। हम मज़दूर आदमी 500 रुपये कमाने वाले आटा लें या और कुछ लें, हमें बड़ा परेशान हो गया है। खुदा तरस करो, रहम करो, हमारे को जो है ना आटा सस्ता करो बस। जी, आपने शहरियों की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि आटा इतना महंगा हो गया है कि हमारी ख़रीद से भी दूर हो चुका है। और दूसरी जानब हमने दुकानदारों से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि जबकि हमें पीछे से आटा महंगा मिल रहा है तो हम मजबूरन आटा महंगा बेच रहे हैं। जी, खबर है मिटियारी से, जहां हाला के करीब कुआं खोदते हुए 3 मजदूर कुएं में गिर गए। इतला मिलते ही रेस्क्यू रजाकार मौके पर पहुंच गए। कुएं से 2 मजदूरों की लाशें निकाली गई हैं, जबकि 1 मजदूर की लाश निकालने के लिए रेस्क्यू टीम इमदादी सरगर्मियां जारी रखे हुए है। उधर कोहाट में खजाने की तलाश में कब्रें खोदने वाले 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक पेशावर और कोहाट से है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान रात की तारीखे में खटक कॉलोनी के पुराने कब्रिस्तान में कब्र खोद रहे थे। मुल्जिमान के कब्जे से कब्र खोदने के आलात बरामद कर लिए गए। और चूनिया से जादी डोगर गैंग का खात्मा हो गया। पुलिस ने गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, नकदी और मसरूका मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई हैं। चूनिया से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर पुलिस ने गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, नकदी और मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। और उधर खानेवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ तैयार हो गई है। खुराक में चाइना नमक के इस्तेमाल पर झंग रोड, कबीरवाला और शादमान कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में छापे मारे गए। कार्रवाई में 50 किलो काट कर 45 किलो चाइना नमक और दीगर मसाला जात तल्फ कर दिए गए। चिश्तिया में खाद माफिया के खिलाफ इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने गोदाम पर छापा मारकर 10,000 बोरियां कब्जे में ले ली। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक तहवील में ली गई खाद सरकारी निर्ख पर फरोख्त की जाएगी। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी के आफ्टर शॉक सामने आने लगे हैं। टंडोला यार में चोरी की अनोखी वारदात हो गई। गांव फतू चौहान में चोर ट्रैक्टर पर लगी बंद गोभी और टमाटर की फसल रातों रात काटकर फरार हो गए। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी के आफ्टर शॉक सामने आ रहे हैं। टंडोला यार में चोरी की अनोखी वारदात हो गई। गांव फतू चौहान में चोर 2 एकड़ पर लगी बंद गोभी और टमाटर की फसल रातों रात काटकर फरार हो गए।
और उधर शेखुपुरा में धुंध के बायस मुसाफिर वैन ट्रक से टकरा गई। हादसे में वैन में सवार 2 मुसाफिर जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। रेस्क्यू फिरोज टालो ने जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और उधर फैसलाबाद की तहसील डिडकोट में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसे में 20 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू रजाकारों के मुताबिक तालुवाल में हादसा मुसाफिर बस और ट्रैक्टर ट्रॉली के टकराने के बायस पेश आया। रेस्क्यू रजाकारों ने तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोहाट डिवीजन के जिला कर्क में बच्चे प्लास्टिक की थैलियों में गैस ले जाने लगे। यूनियन काउंसिल टेरी में 3 मकामात पर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में सुराख हो गए। सुराख से बच्चे गैस थैलियों में भरने लगे। बच्चे गैस से भरी थैलियां नोजल से चूल्हे से जोड़ने लगे। खतरनाक अमल पर किसी ने होश के नाखून नहीं लिए। एक प्लास्टिक के थैले में 3 से 4 किलो गैस आ जाती है, जिससे 2 वक्त का खाना आराम से बनाया जा सकता है। इंतजामिया और सुई नॉर्दर्न कंपनी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। कराची में मौसम सर्द और सियासत गर्म हो गई है। MQM नाराजगी दूर करने के लिए PDM का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास से कबल MQM राब्ता कमेटी बहादुराबाद पर सर जोड़ कर बैठेगी। उधर PSP ने पार्टी में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। PSP ने कल बरोज मंगल को दोबारा कारकुनान का हंगामी जनरल वर्कर्स इजलास तलब कर लिया है। तफसीलात सुहेल शब्बीर से जानते हैं। जी सुहेल शब्बीर, बताइए क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए कराची में जो है वो सियासी दर्जा हरारत बहुत तेज हो चुका है। आज सियासी जो रहनुमा है PDM के, वो आज सर जोड़कर बैठेंगे बिलावल हाउस में, जहां MQM की जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। और इससे कबल जो है वो MQM के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में जो है वो बहादुराबाद पर सर जोड़ कर बैठेंगे और मशावरत की जाएगी कि PDM के सरबराही इजलास में जो है वो अपना मौक़िफ़ किस तरह पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब नजर डालें तो PSP ने भी जो है वो अपनी पार्टी के अंदर इमरजेंसी नाफिज की हुई है। तमाम कारकुनान को जो है वो मुकम्मल अलर्ट किया हुआ है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी जो है वो बैनर आवेजा किए गए हैं। कल PSP ने एक हंगामी जनरल वर्कर्स इजलास तलब किया है और इस इजलास में जो है वो बताया जा रहा है कि तमाम जो कारकुनान हैं उनको आगे के लाहे अमल और 8 घंटे के नोटिस पर शहर में कहीं भी बड़ी रैली निकालने की जो है वो तैयारियां करने का जो है वो अहकाम दिए गए हैं। जी ठीक है सुहेल शब्बीर, बहुत शुक्रिया आपका। और पेश गोइयों के माहिर मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान ने नया साल आते ही एक और पेश गोई कर दी। कहते हैं रवां साल इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं, उन्हें सिंध या बलूचिस्तान की जेलों में देख रहा हूं। नवाज शरीफ इसी साल वतन वापस आएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि नया साल PPP के लिए बेहतर होगा। इमरान खान के लिए मुस्तकबिल में फ्यूचर नहीं है। ये मैं देख रहा हूँ कि ट्रबल में दीवार देख रहा हूँ। दीवार के अंदर ही कहीं ना कहीं होगा, बलूचिस्तान के किसी जेलों में या सिंध के या जेलों में कहीं। नवाज शरीफ की भी इसी साल वापसी होगी और फ्यूचर में पीपल्स पार्टी का अब दिन ब दिन वजन बढ़ता जा रहा है और पीपल्स पार्टी में स्ट्रांग होते नज़र मुझे आ रही है और स्ट्रांग देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जो अब है इससे और भी इजाफा होगा दूसरे सूबों में। मंजूर वसान क्या कहते हैं आपने जाना। और अब आपको बताएं कि उमरकोट में निजी मेडिकल सेंटर में 3 रोज फ्री आई कैंप कायम किया गया है। पहले रोज 400 से ज्यादा मरीजों का फ्री चेकअप करके 250 ऑपरेशंस भी किए जाएंगे। इस बारे में मजीद जान लेते हैं सैफुल्लाह मंगरियों की इस रिपोर्ट में। सिंध डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ लंदन और फलाही इदारे के ताउन से उमरकोट में फ्री मेडिकल कैंप सज गया। माहिर सर्जन ने फीको मशीन के जरिए 250 से ज्यादा मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन करके उन्हें अदविया भी फराहम की। 3 साल से लगने वाले फ्री मेडिकल कैंप में इस साल मरीजों का रश ज्यादा देखने में आया। आज जैसे ही हम यहाँ कैंप के लिए पहुँचे तो हमने ये देखा कि यहाँ पर डॉक्टर जो हमने सुने थे तो उनसे हमें उनका बर्ताव जो था बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मिला और अपनायत वाला मिला। कैंप में मरीजों और उनके अहल खाने को खाना भी फराहम किया गया। हर साल की तरह इस मरतबा कुछ ज़्यादा ही लोग आए हैं और ऑपरेशन के जो मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त 100 के करीब हो चुके हैं और 120-100 के और जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो शायद वो भी आज हो जाएं। रवां साल सैलाब के बाद मरीजों की बड़ी तादाद ने कैंप का रुख किया। मरीजों की ज़्यादा तादाद के बावजूद बेहतरीन इंतजाम भी नजर आए।
और शनियूर शहर के वस्त में मौजूद खवातीन और बच्चों के लिए बनाया गया पार्क उजड़ गया है। पार्क में जंगली जड़ी बूटियां उगाई हैं, जबकि नशइयों ने डेरे डाल लिए हैं। मजीद बताएंगे काजी बहादुर अली। जी काजी बहादुर, बताइए, क्या कोई नहीं देख रहा, क्या सूरत हाल है? 2009 में चिन्योट को जिले का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन चिन्योट के लोगों को चिन्योट का हक ना मिल सका। उस टाइम में मौजूद चिन्योट के वश में एक पार्क फातिमा ज़ुज़ार के नाम से बनाया गया था। एक साइड पे गवर्नमेंट डिग्री खवातीन कॉलेज है और दूसरी साइड पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है। और इस पार्क के अंदर कोई चार दीवारी नहीं है, ना यहाँ पे घास का लगाया गया है। में से कुछ शहरी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी भाईजान, इस पार्क के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, हम यही कहना चाहते हैं, हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि इस ग्राउंड को साफ़ सुथरा किया जाए और इस पर ज़रा गौर फिक्र करें, क्योंकि ये बच्चों के खेलने के लिए जगह है और यहाँ पे बच्चे खेल नहीं सकते अपना आराम सुकून के साथ। तो यहाँ पे नशइयों के अड्डे बने हुए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद है। लोग अपने मकान वगैरह तमीर करते हैं तो इधर ही फेंक जाते हैं सब कुछ। बिल्कुल, हमने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि इस पार्क के अंदर कौन से नशई है, उन्होंने अपना डेरा बना लिया हुआ है। यहाँ पे कोई माली का नहीं इंतजाम, ना यहाँ पे कोई घास लगाया गया। उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि इस पार्क का नाम तो फातिमा ज़ुज़ारा का दे दिया गया, लेकिन इस चिन्योट के इस पार्क को कोई हक नहीं इसका मिला। जी। और प्राइवेट पैरामेडिक्स एसोसिएशन मर्दान ने हुकूमत से अलग कौंसिल के क़याम का मुतालबा कर दिया। PPAM ने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए हैं। नियाज मोहम्मद रिपोर्ट कर रहे हैं। मर्दान में प्राइवेट पैरामेडिक्स एसोसिएशन ने कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें ज़िला मर्दान के 3500 पैरामेडिक्स एसोसिएशन यूनिट्स के तमाम अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौका पर PPAM के सदर यूनुस खान मोहम्मद ने हुकूमत से प्राइवेट पैरामेडिक्स के लिए अलग कौंसिल के क़याम का मुतालबा कर दिया। महदूद प्रैक्टिस के लिए उसने जो जगह बनाए, जो क्लिनिक बनाए, इधर उसको इजाज़त नहीं देते। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट वाले HCC की तौर पर या और कोई डिपार्टमेंट वो तो छापा मारते और भरपूर तरीके से भारी जुर्माना अदा करवाने की करते हैं। वो तो इसके लिए बहुत जालिमाना सवाल है हमारे लिए। प्राइवेट पैरामेडिक्स एसोसिएशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी इब्रार हमीद ने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ इदारों की वसातत से हमें तंग कर रही है। हमारे इशूज़ ये है कि हुकूमत मुख्तलिफ शोबे में या इदारों के वसात से हमें तंग कर रहे हैं और हमारा मुतालबा ये है कि हमारे लिए एक प्राइवेट कौंसिल का अहतमाम किया जाए, जिससे हमारे ये पैरामेडिक्स जितने भी है उनको ज़रा स्किल डेवलपमेंट जो कोर्सेज है उनको वो क्वालिफाइड कर ले। मुकर्रिरीन ने कहा कि हुकूमत हमारे लिए प्राइवेट कौंसल और स्किल्स डेवलपमेंट कोर्सेज का इंतज़ाम करे, इसलिए कि किसी भी नागहानी सूरत हाल में ये प्राइवेट पैरामेडिक्स सबसे अव्वल का किरदार अदा कर रही है। नियाज़ुमंद, GTV न्यूज़, मर्दान। रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। रबाब असद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।